गुरुजी कहते हैं कि गुरु एक होते हैं, लोगों के कितने गुरु हो सकते हैं? मैंने पहले गायत्री परिवार से दीक्षा ली, फिर कुल गुरुओं से, वृंदावन के गुरुजी से ली। अब आप बताएँ मुझे क्या करना चाहिए? देखो, कभी ऐसा नहीं है, कुछ इसमें कोई इसका ऐसा विधान नहीं है कि आप एक गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, तो दुरू से दूसरे से ना लें। अगर इसमें पता है, इसमें आपका दोष नहीं है। अगर गुरु ही पूर्ण नहीं है, तो वो क्या, पहले गुरुओं में बड़ी ईमानदारी थी। अब देखिए बुद्ध, फिर आप कहेंगे कि चूँकि बुद्ध का काम इतना विचित्र है, इतना फैला हुआ है कि उनके रेफरेंसेस वहीं से उठ के आते हैं। बाकी लोगों के जीवन में उतने रेफरेंस है भी नहीं। अब जो जो आलार कमल, जो उनके सबसे लास्ट गुरु थे, उनके उनके पास पहुँच गए, उन्होंने कहा एक चावल पर रहो। अब वो 14 दिन तक एक चावल का सेवन करें, महात्मा बुद्ध रोज़ाना। और 14वें दिन कहा तो ऐसे था टालने के लिए, क्योंकि इतने सवाल, जितने गुरु बुद्ध ने बनाए इतने किसी ने नहीं बनाए, और जितने शिष्य बुद्ध ने बनाए इतने किसी ने नहीं बनाए, जितने लोगों को दीक्षा बुद्ध ने दी। तो वो हर आदमी को जो जो कहता था उसको, उसके परे चले जाते थे। किसी ने कहा कि 1 महीने तक आप सिर्फ जो हैं जो प्रकृति प्रदत्त प्रकाश है उसी में रहें, उसी में बैठे रहे। किसी ने कहा 1 महीने तक आप भोजन ही ना करें, तो उसी में हो गए। किसी ने कहा एक चावल का एक दाना खाना है, वो 14 दिन तक उसी में। तो गुरु भी तंग आ गए, उन्होंने कहा भैया हम इतना जानते थे, तुम्हें टालने के लिए बोली थी यार, अब आगे बढ़ो, हमें कुछ नहीं पता भैया। तो जो अलार कमल, जो सबसे लास्ट गुरु थे, जब उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा जितना हमें आता था हमने तुम्हें बताया, इससे आगे का हम भी कुछ नहीं जानते। अब भैया नमस्ते, तुम कहीं आगे कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम आगे जाओ, और जब प्राप्त हो जाए तो वापस आकर हमें भी बताना। इतनी ईमानदारी थी गुरुओं के अंदर भी, कि अगर कोई बात नहीं जानते थे तो कहते थे कि हमें भी सूचित कर देना, तो लौट कर आओ। और जब वापस लौटे बुद्ध, सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया 5 लोगों का, उनमें अलार कमल भी थी। उनको फिर शामिल किया, उन्हें फिर बताई अपने अनुभव, अपनी चीजें बताई कि भाई ये तुमसे आगे की बात मैं पकड़ पाया और ये मैं समझ पाया, ये चीजें मुझे प्राप्त हो गई हैं। तो ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के किसी गुरु को धारण करते हैं, किसी गुरु के शिष्यत्व में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ दिन बाद लगता है कि शायद यहाँ हमारा उन जिज्ञासाओं का या उन बातों का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर बदल लेते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बहुत ज्यादा ये परिवर्तन वाली बात भी बहुत उचित नहीं होती, क्योंकि परमात्मिक ऊर्जाएं अगर आप सच्चे ढंग से जुड़ जाएं कहीं, तो आपके जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने लगती है। और एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है। तो आप बहुत छोटे 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 जो उद्देश्य हैं उनके साथ जुड़ते हैं, तो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तो आपके लिए गुरु बेकार हो गया, और उद्देश्य पूरे नहीं होंगे तो भी आपके लिए गुरु बेकार हो गया। तो लेकिन अगर आप निरुद्देश्य हैं, जिसको मैं बोलता हूं काम योग, जिसमें आपकी बहुत सारी सामान्य चेष्टाएं, सामान्य स्वार्थ उसमें शामिल नहीं है, तो फिर वो गुरु के साथ आपका जुड़ाव बड़ा गहरा हो जाता है, और फिर वहीं से आपको सारी दिशाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। और कोई भी गुरु जो वास्तविक सच्चे अर्थों में गुरु है, वो अकेला ही गुरु आपको आपके पथ से पार ले जा सकता है, आपको भवसागर की नैया से परे लगा सकता है, आपकी नाव को इस छोर से उस छोर तक ले जा सकता है। बस थोड़े धैर्य भी हमें रखना चाहिए। और अब मैं इसमें क्या कहूं कि आपको क्या करना चाहिए, आप जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें, मैं आप ही के विवेक पर छोड़ता हूं। आर्याम अभयाम भज रे।